होस्ट अरूज मलिक। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, दुनिया का मुश्किल तरीन काम किसी को हंसाना है। हर इंसान अपनी अपनी जिंदगी में कोई परेशान है, कोई फाइनेंशियल तौर पे परेशान है, कोई बीमार है, कोई डोमेस्टिक इश्यूज में परेशान है, कोई सियासी हालात की वजह से परेशान है, कोई मुल्की हालात की वजह से परेशान है। लेकिन दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो है वो किसी को हंसाना है। किसी बीमार की, किसी परेशान इंसान की, किसी मुसीबत में घिरे हुए इंसान को हंसाना, उसकी जिंदगी में या चंद लम्हों के लिए उसके फेस पे मुस्कुराहट लाना एक बहुत मुश्किल और एक बहुत बड़ा काम है। तो हमारे साथ आज एक पर्सनालिटी मौजूद है जो कि इस काम के माहिर हैं, स्पेशलिस्ट हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है। एक इनका जो कैरेक्टर, सिग्नेचर कैरेक्टर कहेंगे, जोगी। आज जोगी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम वैसे तो चांद बहराल है, लेकिन ये जोगी का कैरेक्टर इतना फेमस हुआ कि इनको बच्चा बच्चा जोगी ही कहना शुरू हो गया। तो आइए उनसे बात करते हैं, लगाते हैं गपशप, उनकी जिंदगी के अहवाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं दाद टिकट दाऊ और कर दिन ठाम मैं तो चटापन चौड़ चपन चटापन तुम चढ़ा का धागड़ दागड़ कर दिन ठाम। कैसे इतना कुछ आप कर लेते हैं? कैसे आमद कैसे होती है? ये प्रैक्टिस है बचपन से। बचपन से उनके क्या, जब लोगों के माँ बाप कहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो फिर आपको क्या कहा जाता था जब आप इतनी शरारतें करते थे? मेरी अम्मी कहती थी कि ये बड़ा होकर दाद टिकट दा बनेगा और फिर दिन ठा बनेगा। फिर आपने उनकी उम्मीदें तोड़ी नहीं? नहीं, मैं उनकी उम्मीदों को पूरा होता हूँ। एक्चुअली शरारती था थोड़ा सा बचपन में, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो पंजाबी की एक मिसाल है कि जमदियां 16 दिन मुंह तिखे। तो वो मुझे बचपन में ही मोहल्ले की जो दादियां थी बड़ी बूढ़ी, तो वो कहा करती थी कि एनु मामे को भेज दे लाहौर है। तो वहां से फिर करते मैं सोचा कि ठीक है, मैनू पढ़ना चाहिए। इतनी शरारतों में ज्यादा मार किससे पड़ी? अब्बा से पड़ी, अम्मा से पड़ी, या मोहल्ले वालों ने कहा गया मुंडे को लफी बहुत तंग? मोहल्ले से ज्यादा तंग से मुझे एक्चुअली अब्बा से तो कभी मार नहीं पड़ी, बट अम्मा जो है वो कभी कभी डांटती थी। तो बहुत ज्यादा डांट नहीं पड़ी। माँ बाप जो थे वो प्यार भी करते थे, बट ये थोड़ी बहुत सख्ती भी करते थे। सख्ती तो जरूरी होती है। हाँ, फिर कैसे आपने स्टेप की, कैसे लिया, कैसे आप इस फील्ड में आ गए? और मेरे मामू थे बब्बू बराल साहब, और मेरे उस्ताद भी थे, उस्ताद हैं भी, अभी भी इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह लेजेंड है वो तो हमारे जी। तो था ये कि हमारे खानदान में तो था ही, पता था कि लोग एक्टर हैं, कुछ म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कुछ एक्टर हैं। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसमें अपनी किस्मत में आजमाई जाए। फिर मैं करते करते लाहौर आया गुजरात से, और आके फिर 1-2 साल यहाँ पे वो कह लें कि स्ट्रगल की। तो करते करते मुझे काम मिलना शुरू हुआ। जब काम मिलना शुरू हुआ तो फिर चल आज तक फिर कर रहे। माशाल्लाह। लेकिन दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन जो काम मैं समझती हूँ किसी को हंसाना है, क्योंकि हर कोई डिप्रेस है और कोई किसी की कोई मुश्किल है, कोई किसी परेशानी में है। तो आपको ये चैलेंजिंग चीज नहीं लगी? बिल्कुल चैलेंजिंग है। इसमें जो हंसाने वाला है, लोग समझते हैं अगर वो बीमार भी हो ना तो वो लोग समझते हैं कि अच्छा यार एक्टिंग कर रहे हैं तो शायद सानू हंसान वास्ते। तो बहुत सारे ऐसे भी मौके आए हैं, कभी कभी तबीयत नहीं भी होती आपकी, आपका मूड नहीं भी होता हंसाने का, तो फिर भी हंसाना पड़ता है। आप लोगों के साथ भी सेम चीजें, घर में कोई परेशानी भी है लेकिन आपने वही कुछ करना है। जाहिर है। कैसे इतना आप नेचुरली कैसे कर लेते हैं? बस हो जाता है, क्या करें, करना पड़ता है। एक आपका जो सिग्नेचर कैरेक्टर बन चुका है जोगी जी, वो कैसे आपने कर लिया, या कोई आमद हुई आपको? वर्ल्ड वाइड जो है आपको जोगी के नाम से ज्यादा पहचाना जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? था ये कि मैं चूंकि थिएटर करता हूँ अभी भी, तो थिएटर पे ये किया था मैंने कैरेक्टर जो है जोगी वाला। जब मुज़ाकरात की बारी आई, मुज़ाकरात में बुलाया गया, तो 1-2 कैरेक्टर्स जो हैं वो मैंने किए, बट उनमें कोई इतनी खास बात बनी नहीं। तो फिर आयुब खावर साहब उस्ताद मोहतरम, तो वो डेली मुझे कहते थे कि हाँ भाई आज क्या करना है। तो मेरे पास लास्ट कार्ड था ये जोगी का कैरेक्टर। तो मैंने सोचा यार ये कोई मज़ा नहीं आएगा इनको, ये कहेंगे कि क्या गेटअप तुमने किया है। बहरहाल मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि जी जोगी वाला कैरेक्टर है, अगर आप वो कहें तो मैं उसको करता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है गेटअप करो। तो जब वो किया कैरेक्टर प्ले मैंने उस शो में, तो उसी रिकॉर्डिंग के दौरान ही अयूब खावर साहब ने मुझे कहा कि वेरी गुड, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो देन वो फिर कंटिन्यू होगा। वो फिर आपकी पहचान ही वो पहचान बन गया मेरी। मेरे अब्बा ने सबसे पहले कहा था कि ये कैरेक्टर जो है वो तुम्हारी पहचान बनेगा।
वैसे ही माशाल्लाह, बड़ों की बात जैसी और अब्बा ने कह दिया तो फिर तो उन्होंने कुछ देख लिया होगा। उन्होंने रात को जब शो ऑनर आया तो उन्होंने देखा तो वो कहते थे यार लवी ए जेड़ा तेरा कैरेक्टर जेड़ा तू कीता है ना इस शो च ए बड़ा हिट होएगा, तो ऐसा ही हुआ। फिर वो जोगी को इतने लोगों ने इतना प्यार दिया, लोगों ने हर कैटेगरी के लोगों ने, मतलब किसी जवान ने भी, किसी बूढ़े ने भी, बच्चों ने भी, खातीन ने भी और लड़कों ने भी। मैं लास्ट टाइम एक यूनिवर्सिटी में शो करने गया था ये अपने यूट्यूब चैनल के लिए, तो मुझे वहां जाकर अंदाजा हुआ कि ये जो यंग जनरेशन है ये कितना प्यार करती है। ये तो किसी ने मानते नहीं है ये अपने आप में नहीं सुनते। आप हमारे लेजेंड हैं और काबिल एहतराम, काबिल मोहब्बत हैं। आपका काम जो है इतना नेचुरल लगता है। आप हमारे दुखी चेहरों पे परेशान है, कोई बीमार है, लेकिन जब हम आपको स्क्रीन पर देखते हैं तो एक घंटा ही क्यों नहीं, हमारी जो स्ट्रेस है, जो परेशानी है, वो बिल्कुल हम उससे रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम होने के साथ मेरे ख्याल से एक नेकी भी है। ये अल्लाह की तरफ से कुछ ब्लेसिंग्स हैं और माँ बाप की दुआ है। ये जो काम हम करते हैं ये अदब का काम है एक्चुअली। तो आपने चूंकि पब्लिक के सामने अगर जाना है तो हमारे उस्ताद कहा करते थे कि जितना आप अपने माँ बाप का अदब करते हैं इतने ही अदब से आपने पब्लिक के सामने भी पेश होना है। तो कोशिश करते हैं कि लोगों को अच्छा एंटरटेनमेंट जो है लोगों की नज़र की जाए, अच्छी एंटरटेनमेंट, और शायद उस कोशिश में थोड़ा बहुत कामयाबी है। थोड़ा बहुत ही माशाल्लाह बहुत कामयाब है। और अपनी लाइफ में आप संजीदा कितने हैं? हर इंसान संजीदा होता है, कॉमेडियन जो है वो संजीदा नहीं होता। नहीं, कॉमेडियन भी इंसान ही होता है, वो कौन सा कोई और काम कर रहा है। तो संजीदगी भी है जिंदगी में। कुछ ऐसे जब घर में रहते हैं तो घर में कोई कॉमेडी नहीं, बस आम जैसे बातचीत करते हैं लोग, ऐसे हम भी करते हैं। कोई शरारत, कोई किस्सा जो आप जिसपे आपको बहुत डांट पड़ी हो या आज तक जो आपको याद हो? बहुत सी शरारतें हैं, बहुत दफा डांट पड़ी है। मुझे याद है वो हमारे नेबर में ना एक उनको दादी कहा जा सकता है, तो वो एक टाइम पे थोड़ी बीमार हो गई, तो वो हम गली में क्रिकेट खेला करते थे, तो उन्होंने मना किया कि भाई गली में ना क्रिकेट खेला करो। हाँ, तो उस टाइम बचपन था, पता नहीं था इतना, बट जानबूझ के हम क्रिकेट खेलते थे कि उनको सताने के लिए वो भी गालियां देते थे। सो आज कभी कभी जब वो मिलती हैं तो आप दुआएं भी देती हैं। तो जोगी के करैक्टर में आप शायरी भी किया करते थे, तो कोई एक शेर अगर आप हमें सुना दें। ये मोहब्बत का जो अंबार पड़ा है मुझ में, इसलिए है कि मेरा यार पड़ा है मुझ में, हर ताल्लुक को मोहब्बत से निभा लेता है, दिल है या कोई अदाकार पड़ा है मुझ में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत आला, बहुत उम्दा, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी। मैं कहूँगा कि इनका जो चैनल है जिसपे ये वीडियो है उसको सब्सक्राइब भी करें और इनकी वीडियोस जो ये अपलोड करती हैं उनको लाइक भी किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, धा तिकड़ धा किया करें और कर दिन तक ठा किया। बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। चंद सेकंड के लिए से आप थोड़ा सा आपके फेस पे मुस्कुराहट जरूर आई होगी। तो हमारी चैनल को आपने सब्सक्राइब करना जरूर करना है, आपने बिल्कुल भूलना नहीं है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।